गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और चैप्टर 9 में इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को और जानेंगे। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म and excretion पढ़ते हैं। All organisms need food. Not all the food that is eaten is completely used. Only a part of it is utilized by the body. What happens to the rest? अब देखिए, सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है ना, लेकिन हम जो सारा खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, क्या वो सारा खाना यूज़ कर लिया जाता है? ऐसा नहीं है, सारा खाना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारी बॉडी उस खाने का कुछ पार्ट, केवल कुछ पार्ट इस्तेमाल करती है। अब बाकी के पार्ट जो रह गया, जो रेस्ट पार्ट है, उसका क्या होता है? दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज। तो उसे हमारी बॉडी में से रिमूव करना होता है। किसके रूप में? वेस्ट के रूप में। आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो। देखो, हमारी बॉडी के अंदर कुछ और लाइफ प्रोसेसेस भी होती हैं, तो उन लाइफ प्रोसेसेस में भी कुछ वेस्ट उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब देखिए, एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। ठीक है, डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? अब क्या जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं? दे डू बट डू नॉट एज सीन एनिमल्स। वो करते हैं लेकिन हमें ऐसा जैसे एनिमल्स में दिखाई देता है वैसा नहीं दिखाई देता है। द मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट। अब जो प्लांट्स में ये जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। देखो, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो वेस्ट को अपने ही बॉडी पार्ट्स में स्टोर करते हैं। इस तरीके से स्टोर करते हैं कि वो जो वेस्ट है वो उनकी पूरी बॉडी को अफेक्ट ना करे। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज एक्सक्रीशन। कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट किसके रूप में रिमूव कर देते हैं? एक्सक्रीशन के रूप में। तो एक्सक्रीशन भी एक ऐसी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है? कॉमन होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको ये मिलेगी। आगे देखते हैं अब बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? अब क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे और उत्पन्न करते हैं? हैव यू एवर सीन नेस्ट्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? Many birds lay their eggs in the nest. Some of the eggs hatch and young birds come out them. देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारी चिड़ियों के क्या होते हैं? घोंसले होते हैं और उसमें क्या होते हैं? उनके अंडे होते हैं। तो जब ये अंडे फूटते हैं तो अंडों में से क्या निकलती हैं? छोटी छोटी चिड़ियाएँ निकलती हैं, इनके बच्चे निकलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अब जो एनिमल्स हैं वो भी अपने जैसे और उत्पन्न करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। देखिए, जो रिप्रोडक्शन करने का मोड है, जो तरीका है, जो साधन है, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। अब कुछ एनिमल्स अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू? एग्स के थ्रू, अंडे देकर वो प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। अब देखिए, जो पौधा है वो पौधा कैसे बनता है? सीड से तो बनता है, बीज से ही तो बनता है। तो पौधे रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? बीज के थ्रू। और जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये है ना ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके छोटे छोटे क्या हैं? अपने बच्चे हैं। चलिए आगे देखिए,
प्लांट्स क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, एक बीज है। अब बीज थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ता चला गया, इसकी स्टेम्स आने लगी, रूट्स आने लगी, लीव्स आने लगी, और एक ये न्यू प्लांट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने प्लांट के कोई हिस्से से ही, अपने पौधे के हिस्से से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। उनको बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने हिस्से से ही वो करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि लीव से प्रोड्यूस कर रहे हैं या स्टैम से प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बर्ड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। जैसा आप ये पोटैटो देख सकते हैं, तो आपने देखा है पोटैटो के ऊपर एक बर्ड होती है, कली टाइप की होती है। तो वो जब कली को हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो वो एक नए प्लांट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसा आप ये देख सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? अब देखिए, मतलब एक ये बताया है कि जो प्लांट्स है ना, वो कटिंग्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए समझते हैं। टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और अ मेहंदी प्लांट। आपको एक रोज़ प्लांट लेना है या फिर मेहंदी प्लांट लेना है, उसको काट के उसकी कटिंग आपको ले लेनी है और उसको सॉइल में फिक्स कर देना है और डेली उसको पानी देना है। तो आप कुछ दिन बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट की कटिंग से, जैसे कोई पौधा है उसका हमने कोई हिस्सा ले लिया, उससे रिप्रोडक्शन कराना, एक नए प्लांट को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डज नॉट ग्रो। आप निराश मत होइए अगर आपकी जो कटिंग है वो बढ़ती नहीं है। टॉक टू अ गार्डनर इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक दैम ग्रो इनटू प्लांट्स। देखिए, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए हमें उसकी अच्छे से देखभाल करनी होती है ना, कि वो ग्रो करे। प्लांट्स की हमें देखभाल करनी होती है। तो आपके आसपास कोई गार्डनर हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या क्या देखभाल हमें करनी चाहिए। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। देखिए, जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो अपने जैसे और उत्पन्न करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बच्चों? रिप्रोडक्शन। अपने जैसे और प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होती है। आई बात समझ में? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे लिविंग थिंग्स में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, डू ऑल द ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव का मतलब है चलते हैं? हमने चैप्टर 8 में, देखो चैप्टर 8 में हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारे तरीके देखे थे जिस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं। कोई चलते हैं, कोई रेंगते हैं, कोई उड़ते हैं, कोई तैरते हैं, देखा था ना। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमने ये भी देखा था कि वो अलग अलग तरीके के बॉडी मूवमेंट्स को शो करते हैं। वॉट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे मूव करते हैं? आपको तो वो एक ही जगह दिखाई देते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई पौधा यहाँ फिक्स किया, यहाँ लगाया और कुछ दिन बाद आपको वो पौधा यहाँ मिला। ऐसा तो होता नहीं है, नहीं होता ना। तो क्या होता है कि वो फिक्स्ड होते हैं, सॉइल में, मिट्टी में बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। लेकिन जो उनके अलग अलग सबस्टेंसेस हैं, जैसे पानी है, मिनरल्स है, फूड है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। ठीक है, जैसे लीव्स ने खाना बनाया तो ऐसा तो नहीं है कि सारा खाना लीव्स ही इस्तेमाल कर लेंगी, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाना ज़रूरी है ना। तो वो फूड क्या है, पूरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पानी, रूट्स ने पानी को ऑब्जर्व किया, अब पानी भी तो पूरी बॉडी में जाना है ना। ठीक है, तो ये मूवमेंट उनकी बॉडी में चलता रहता है। और भी आपने कुछ ऐसे मूवमेंट्स देखे होंगे जब हमने इससे प्रीवियस क्लास में स्टिमुलाई के बारे में पढ़ा था कि वो इसको रेस्पॉन्स करते हैं। जब हम किसी पौधे को, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम टच करते हैं तो वो खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं, इस तरीके का मूवमेंट वो करते हैं ना। और हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो लाइट को रेस्पॉन्स करते हैं।
वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफकोर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो नॉन लिविंग थिंग्स भी चलती हैं, कार है, बस है ना, या फिर आपने कोई स्मॉल पीस ले लिया पेपर का, उसको आप चला रहे हैं, क्लाउड्स हैं, तो फिर वो लिविंग बीइंग से अलग कैसे हुए, उनका मूवमेंट अलग क्यों है? देखिए, है ना, इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. देखिए, हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ कॉमन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है ना। वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो उन करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे ये लिविंग थिंग्स हैं। Yet another common characteristics ये is that लिविंग बीइंग्स डाई। अब दूसरी हम बात करें, एक और कॉमन करेक्टरिस्टिक है ये कि लिविंग थिंग्स, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो मरते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। देखिए, तो हमने ये एक और करेक्टरिस्टिक देखी कि सारे लिविंग बीइंग्स मरते हैं, है ना। एक ऐसी स्टेज आती है जब वो मर जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है वो मरते हैं तो उनके अलग अलग टाइप्स, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो 1000 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म मे डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। देखिए, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मर जाता है अगर वो रिप्रोडक्शन ना करे, ठीक है, तो उसके जैसा फिर ऑर्गेनिज्म बचेंगे ही नहीं बचेंगे ना। लेकिन अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो फिर उसके जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स का जो टाइप है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म फिर आपको दिखाई देंगे ही नहीं। अब आगे देखिए बच्चों, क्या है, वी सी दैट all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. देखिए, हमने देखा कि जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन्हीं करेक्टरिस्टिक की वजह से हम उनको लिविंग कहते हैं। जैसे कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी कि उनको खाने की ज़रूरत होती है, वो सांस लेते हैं, वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट दिखाई देता है, वो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको सारे लिविंग थिंग्स में देखने को मिलेंगी। Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? अब देखिए, क्या हम पाते हैं कि कुछ ऐसे और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो लिविंग थिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या यही कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स में भी शो होती हैं? कार्स, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव। अब देखो, हमने कहा कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब जैसे कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कार है, बाइसिकल है, क्लॉक है, पानी है। अब रिवर में जो पानी होता है वो क्या करता है, लहरता है, मूव करता है। द मून मूव्स इन द स्काई। अब जो मून है वो भी स्काई में मूव करता है। अ क्लाउड ग्रोज इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। देखो, हमने देखा है कि आपको बादल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है बादल चल भी रहे हैं, वो साइज़ में बढ़ भी रहे हैं। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या हम इन चीज़ों को लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे करेक्टरिस्टिक शो कर रही हैं जो लिविंग थिंग्स करते हैं। We ask ourselves, do these objects also show all other characteristics of living things? अब हम अपने आप से आप खुद पूछो, क्या ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्या ये और लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं? मतलब और भी तो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे वो रेस्पायर करते हैं और वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए, आप खुद से पूछिए कि क्लाउड लिविंग है? क्या वो और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं? नहीं ना।
In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो हम ये कह सकते हैं, मतलब ये इससे डिस्कशन से हमने निकाला कि सारे लिविंग थिंग्स, जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, वो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। इन सारी जो हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं उनको वो शो करेंगी, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को एक ही टाइम पर शो नहीं करेंगे, है ना। इसलिए हम वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। उनके अंदर हमें कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स शो करती हुई दिखाई दे जाएंगी, लेकिन और कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो शो नहीं होंगी ना। जैसे क्लाउड को खाने की ज़रूरत होती है? नहीं ना। क्या वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं? नहीं ना। क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं ना। इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। इज़ दिस ऑलवेज ट्रू? क्या ये बात जो हमने अभी कही, क्या ये सही है, हमेशा सही है? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? क्या हमने ऐसा पाया है, हमेशा ऐसा पाया है कि जो सारे लिविंग थिंग्स हैं वो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं? और क्या हमने ऐसा भी पाया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, और कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो बिल्कुल ही इन करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते हैं? अब जैसे देखो, मेरे पास पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। अब पेंसिल बॉक्स ना तो मूव कर रहा है, ना साइज़ में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना। ऐसा तो नहीं कि अभी मेरे पास पेंसिल बॉक्स है और कुछ टाइम बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं ना। तो कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक शो ही नहीं करते, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मूंग का। मूंग दाल होती है ना, तो क्या वो लिविंग है? देखो, जैसे बाज़ार में मिलती है मूंग दाल, तो दुकान में जो मूंग दाल होती है, मूंग होती है, वो महीनों तक रखी रहती है। लेकिन महीनों तक रखे रहने के बावजूद भी क्या वो बढ़ती है, साइज़ में ग्रो करती है? नहीं ना। क्या वो और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है? नहीं। लेकिन हम एक बात कहें कि अगर मैं उसके बीज को ले आऊँ और मिट्टी में डंप कर दूँ, उसको दबा दूँ मिट्टी में, तो मुझे एक नया पौधा उससे मिल जाता है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या जो सीड है, जो बीज है, उसको खाने की ज़रूरत होती है? क्या वो एक्सक्रीट करता है? क्या वो बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करता है? वैन इट वॉज इन द शॉप फॉर मैनी मंथ्स, मतलब जैसे हम उसको अगर घर पर लिया है, मिट्टी में हमने उसे दबा दिया तो वो ग्रो कर गया। लेकिन अगर वो शॉप में कई महीनों तक रखा हुआ है वो बीज, तो क्या उसमें कोई भी मूवमेंट होगा? क्या उसमें कोई भी ग्रोथ होगी? क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा? क्या उसको खाने की ज़रूरत होगी? नहीं ना। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. देखो, तो कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम आसानी से नहीं कह सकते कि ये चीज़ नॉन लिविंग है या ये कोई लिविंग है, क्योंकि हमें ज़्यादा डीपली नहीं पता होता उस चीज़ के बारे में कि वो सारी लिविंग कैरेक्टर्स को शो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। अब देखिए, फिर वॉट देन इज लाइफ, फिर जीवन क्या है? पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। देखो, जैसे वीट है, गेहूं का पूरा ढेर है, आपने उसमें क्या करा, अपना हैंड अंदर तक डाला। डू यू फाइंड इट इज़ वार्म इनसाइड? तो क्या आप ऐसा पाएंगे कि वो अंदर से गर्म है? जैसे पूरा सपोज गेहूं का पूरा ढेर है और आपने उसके अंदर अपना हाथ डाला, तो आपको क्या ऐसा लगेगा कि वो अंदर से गर्म है? There is some heat being produced inside the sack of wheat. तो हम ये देखेंगे कि जो वीट का, गेहूं का पूरा वो है सैक, उसमें से क्या कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। The seeds respire and in that process give out some heat. क्यों हो रही है हीट? क्योंकि जो सीड्स हैं, जो गेहूं के बीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। मतलब जो सीड है वो कैसे हैं, लिविंग है, वो रेस्पायर कर रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो जब वो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान उनमें से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। देखो, तो हमने देखा कि सीड में जो बीज है उसमें रेस्पिरेशन तो हो रही है,
लेकिन कुछ और प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं या हमें वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हैं, एक्टिव नहीं है वो ज़्यादा। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी नहीं है कि जीवन क्या है, हम किसको कहें जीवन। However, looking at all the diversity of living beings around us, तो इसको हम नहीं समझ सकते ना, थोड़ा ये है बस जितना हमें पता है उतना ही हम जान सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दैट्स वाई उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स उन करेक्टर्स को शो नहीं करती हैं, इसलिए हम उनको नॉन लिविंग्स कहते हैं। हमने देखा ना कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको तो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वही ध्यान में रखनी है। तो ऑल ओवर हम ये देखें सारी चीज़ों को, तो जो हमारे चारों तरफ जो लिविंग बींग्स की जो डाइवर्सिटी है, कितने विभिन्न प्रकार के स्पीसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये डिस्कशन इसका कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि जो जीवन है वो कैसा है, बहुत सुंदर है। लाइफ कैसी है, बहुत सुंदर है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि आप आसपास कितनी तरीके के एनिमल्स देखते हैं, कितनी डिफरेंट स्पीसीज़ को देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम ये कंक्लूड करते हैं कि जीवन कैसा है, बहुत सुंदर है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ओके, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट का पार्ट बहुत अच्छा था इस चैप्टर का, जो आपको अच्छे से समझ में आया ना। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। टिल देन आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।